हेलो फ्रेंड्स, 90 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स मतलब 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ इन सब का मीनिंग सेम समझते हैं, जबकि ग्रामेटिकल रिकॉर्ड के हिसाब से या ग्रामर के हिसाब से इन सब का यूज़ डिफरेंट है। इस कारण से वे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और अधिकतर कंपटीशन में वो इनका गलत इस्तेमाल कर देते हैं और स्पीकिंग में भी राइट यूज़ नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम इनका परफेक्ट यूज़ सीखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि इंग्लिश जो आपके लिए डिफ़िकल्ट बनी हुई है वो और अधिक इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं लिटिल। लिटिल, a little, the little, much, lot of, a lot of, the lot of. These are the determiners which are used to indicate quantity of material noun, which can neither be counted nor calculated. यानी ये जो डिटरमिनर्स हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ, ये केवल मटेरियल नाउन के लिए यूज़ होते हैं। हमने नाउन को क्लासिफाई किया था बहुत भागों के अंदर। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फिर सम, मैनी, नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इनका यूज़ जो था वो काउंटेबल नाउन के लिए था। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये मटेरियल नाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करें लिटिल की। लिटिल मतलब थोड़ा, कम मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी, जिसे गिना नहीं जा सकता। और मात्रा कैसी होनी चाहिए लिटिल के लिए? न के बराबर। बहुत कम मात्रा के लिए लिटिल का प्रयोग करेंगे। फिर ए लिटिल, ये भी कम मात्रा के लिए यूज़ होता है। थोड़ा भी बोल सकते हैं, कम मात्रा भी बोल सकते हैं। और ये आता है न से थोड़ा ज़्यादा। फिर द लिटिल, न से थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसके बाद आता मच, ये पर्याप्त मात्रा के लिए आता है। सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा, न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा। फिर आता है लॉट ऑफ, यह आता पर्याप्त से ज़्यादा मात्रा के लिए। फिर अ लॉट ऑफ, उससे ज़्यादा। फिर द लॉट ऑफ, सबसे ज़्यादा। यानी लिटिल थोड़ा कम मात्रा, अ लिटिल उससे थोड़ा ज़्यादा, द लिटिल उससे थोड़ा ज़्यादा, मच पर्याप्त, लॉट ऑफ पर्याप्त से ज़्यादा, अ लॉट ऑफ उससे भी ज़्यादा, द लॉट ऑफ सबसे ज़्यादा। इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, इट वॉज द टाइम ऑफ समर सीजन, गर्मी का मौसम था। सो दैट देयर वॉज ब्लैंक वाटर इन द पॉन्ड, इसलिए पॉन्ड में वाटर था। अब अंडरस्टूड बात, गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में तालाबों में कितना पानी होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हमारे को लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और मच। तो मच तो पर्याप्त होता है, द लिटिल पर्याप्त से थोड़ा कम, अ लिटिल उससे थोड़ा कम। तो गर्मी में तो अधिकतर सूख जाता है पानी, लिटिल बहुत कम पानी बचता है, तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर जैसे हमने कहा, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द बाउल बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, भगोने में दूध है लेकिन ये एक कप चाय बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अब एक कप चाय बनाने के लिए कितना दूध चाहिए?
कम से कम आधा कप तो चाहिए, आधा कप पानी मिला देंगे, आधा कप दूध तो चाहिए ही। तो आधा कप दूध जो होता है उसको भगोने में देखेंगे तो न के बराबर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी ये लिटिल जो है ये ही राइट ऑप्शन है। आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट समझ में आ रहा है भाई। एक कप चाय बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, यानी न के बराबर है, और न के बराबर के लिए लिटिल का प्रयोग करना है। अब भाई मम्मी ने ये कहा था गो एंड प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। अब बच्चे ने जवाब दे दिया देयर इज लिटिल मिल्क इन द बाउल बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। तब माँ क्या बोली उसको? माँ उसको बोली द मदर सेड गो एंड ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द नेबर। जाओ और पड़ोसी से दूध लेकर आओ। और पड़ोसी कितना देगा? एक कप चाय बनानी है, पड़ोसी कितना देगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक कप दे देगा। तो गो एंड ब्रिंग अ लिटिल फ्रॉम द नेबर, यहाँ ए लिटिल, ये द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद दादाजी आ गए। अब दादाजी ने कहा, क्या कहा? द ग्रैंड फादर सेड यू मस्ट ऑलवेज कीप मच मिल्क एट होम। इन्हें दादाजी ने कहा रहे इज्जत खराब हो जाएगी, हमेशा पर्याप्त दूध रखना चाहिए। अब घर में दूध रखना चाहिए तो पर्याप्त ही होना चाहिए, पर्याप्त। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे लॉट ऑफ, द लिटिल, अ लिटिल और मच। तो द लॉट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5-7 किलो, 8 किलो, 10 किलो दूध, तो इतना तो कोई घर में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। द लिटिल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अ लिटिल एक कप आधा कप रखेंगे तो भी मतलब नहीं है। तो यहाँ मच जो है ये द मोस्ट अप्रोप्रिएट सूटेबल ऑप्शन हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में हमने देखा, ये हमारे पास लिखा हुआ है इट वॉज द सीजन ऑफ मानसून सो दैट देयर वॉज ब्लैंक वाटर इन द पॉन्ड। अब मानसून का टाइम था। मानसून का मतलब रेनी सीजन। अब बरसात के मौसम में तो तालाबों में खूब पानी होता है, फुल होते हैं, बिल्कुल ओवरफ्लो होता रहता। तो यहाँ द लॉट ऑफ, ये सबसे सही होगा क्योंकि यहाँ लॉजिक आ रहा है मानसून, इसलिए बड़ा इजीली समझ में आ रहा है। कोई भी इतना सा आइडेंटिफाई कर सकता है। अब खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब कोई यहाँ पे मानसून लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर कोई मच लिखता है तो ये सूटेबल नहीं है, या अगर यहाँ कोई लिटिल लिख दे तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब जैसे यहाँ लिखा है हमने, अनदर एग्जाम्पल है अ मैन इंजर्ड बैडली इन अ रोड एक्सीडेंट। एक आदमी बुरी तरह सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। ही कुड नॉट बी सेव्ड, उसको बचाया नहीं जा सका, बिकॉज ब्लड हैड फ्लॉड, क्योंकि खून बह गया था। अब बच नहीं पाया, खून बह गया था। तो अब क्या आना चाहिए हमें? मतलब यहाँ ये जो मच है, ये मच सूटेबल अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर है। अ मैन इंजर्ड बैडली इन रोड एक्सीडेंट बट ही कुड नॉट बी सेव्ड बिकॉज मच ब्लड हैड फ्लॉड। पर्याप्त खून बह गया था। पर्याप्त यानी मान लो लिटिल है, लिटिल होता तो बचने के चांसेस थे। अगर मान लो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते ए मैन इंजर्ड बैडली इन रोड एक्सीडेंट बट ही हैड बीन सेव्ड। इंजर्ड बैडली इन रोड एक्सीडेंट बट he had been saved।
बिकॉज, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, इन सब में सबसे कम ऑप्शन कौन है? लिटिल। तो फिर यहाँ आ सकता है लिटिल, क्योंकि खून थोड़ा बहुत ही बह गया था, मतलब ज़्यादा नहीं, लिटिल, थोड़ा, न के बराबर नहीं, कोई आई थी, कोई मिल गया, अच्छा कोई भला मानस था, वहीं पे कोई टाई वगैरह कर दिया, उसके पट्टी उट्टी बांध दी, इस तरह से वो बच गया। तो आगे ऑप्शन मतलब आगे ये क्लियर किया हुआ है, ये लॉजिक है, ही हैड बीन सेव्ड, उसको बचा लिया गया। तो अगर पर्याप्त खून बह जाता तो बचता कैसे? आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, राइट डिटरमिनर का यूज़ तभी हो सकता है जब स्टूडेंट को थोड़ा बहुत सेंटेंस का अर्थ करना आता हो, वो थोड़ा मीनिंग समझ ले। तो अब यहाँ ये डिटरमिनर अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें सेंटेंस मेकिंग नहीं आती है, तो यहाँ हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम ये राइट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स नहीं भर सकते, क्योंकि ये भरने के लिए हमें परफेक्शन चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक टॉपिक क्लियर करते चले जाएंगे। उसके बाद जब हमें परफेक्ट सेंटेंस मेकिंग आ जाएगी, समझने लग जाएंगे, उसके बाद में ये हम फिर से टॉपिक पढ़ेंगे, तो फिर आसानी से हम इसको फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। अब हम एक आध और एग्जांपल देख सकते हैं। अब एक आध और एग्जांपल, जैसे हमने कहा, मान लो हम कहीं किसी फीस्ट में गए, दावत में गए, जीमने के लिए गए, बैठे हुए हैं, अब हम खा रहे हैं और कोई पॉरिज देने वाला आ गया, तो वो कहेगा, हम कहेंगे गिव मी पॉरिज। अब अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना चाहिए। अब मान लो हमारे पास में अब यहाँ ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, अब हमें कितना मांगना है हम उसको बोल देंगे। अब मान लो हमने इसको बोल दिया अ लिटिल, मान लो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है पत्तल के अंदर, फिर भी वो कोई इंसिस्ट कर रहा है, रिलेटिव है, फिर कहेंगे हम गिव मी अ लिटिल। आई बात समझ में? जैसे मैं कहूँ आई हैव मच मिल्क, बट you can give me more to use it tomorrow। अब इस तरह से हमने बात की, आई हैव मच मिल्क, मेरे पास पर्याप्त दूध है, लेकिन अब हम उसको कहें आई हैव मच मिल्क, मेरे पास पर्याप्त दूध है, बट यू कैन गिव लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल मोर टू यूज इट टुमारो। थोड़ा सा और दे दो कल इस्तेमाल करने के लिए। अब काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं, बोल सकते हैं लिटिल नॉलेज इज़ हार्मफुल नॉलेज। थोड़ा सा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे all the family members had eaten food so that there was
left for me. परिवार के सब सदस्यों ने खाना खा लिया था. So that there was little left for me. अब सब खा चुके थे तो कुछ बचा कुछ था, थोड़ा बहुत, थोड़े से मुट्ठी भर चावल, एक रोटी, थोड़ी सी सब्जी, तो हम बोल देंगे लिटिल. इस तरीके से हम एप्रोप्रिएट यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग monsoon, water and mud store in the street due to blockage in the drains. अब यहाँ आ गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया लिटिल, ऑप्शन दिया लिटिल, मच, लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ, इस तरह से दिया. मानसून के दौरान पानी और कीचड़ जो है वो स्टोर हो जाता है इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, ड्यू टू ब्लॉकेज के कारण, इन द ड्रेन्स, नालियों के अंदर. तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, कौन सा सूटेबल होगा, तो यहाँ पे ये द लॉट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे सेंटेंस हैं हमारे पास, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं. आई बात समझ में. अब जैसे मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, पड़ोसी के हम गए, जाके हमने बोले प्लीज़ गिव मी द लिटिल शुगर बिकॉज आई हैड मच शुगर एट होम बट number of guests would come at my home and I had to prepare mango juice for them. I had used it. So please give me the little. I will return much quantity to you tomorrow. तो खुद को कम्युनिकेशन आनी चाहिए, तो हम इनका राइट यूज़ कर सकते हैं. आई बात समझ. इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अभी और डिटरमाइनर बचे हुए हैं, ईच, एवरी, ऑल, नन, एनी. फिर इसके बाद में आएगा ए एंड द. ए एंड द जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव टॉपिक है, आर्टिकल वाला, जिसको हमने आर्टिकल के नाम से पढ़ा था, ए एंड द. वो लार्ज टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अधिकतर स्टूडेंट इसको गड़बड़ करते ही हैं, और आज तक हमने बिल्कुल गड़बड़ तरीके से, गलत तरीके से इसको पढ़ रखा है. तो अब अगले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखें और कंटिन्यूस वीडियो को देखते जाएं. आपकी इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है, जो डर लगता है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. गॉट इट? द रेस्ट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो. हैव अ गुड डे.